हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुजीत कुमार झा और इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन ले लेता हूं जो कमेंट के द्वारा मेरे से पूछे जाते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है जो वैभव कुमार नाम के आईडी से पूछा गया है। सर प्लीज़ सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो मैं सॉल्व कर देता हूं इस क्वेश्चन को, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज जितने ज़्यादा रहते हैं तो कि मुझे टाइम बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता है, जिस कारण से मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं ले पाता हूँ। आप जो कमेंट करते हैं, लेकिन आप कमेंट करते रहिए, मुझे जब भी टाइम मिलता रहेगा मैं आपके क्वेश्चंस को बताता रहूँगा। नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप से पूछिएगा तो आपको जल्दी आंसर मिल पाएगा। ठीक है, बस क्वेश्चंस जो आप स्क्रीनशॉट लेते हैं या आप पिक्चर खींच उसका पिक्चर लेते हैं, उसका क्वालिटी थोड़ा अच्छा होना चाहिए कि मुझे साफ साफ पता चले कि क्या लिखा हुआ है। क्योंकि डेटा में बहुत कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस मैंने देखा है कि व्हाट्सएप पे मेरे पास आए हैं कुछ क्वेश्चंस जिनका डेटा बहुत अच्छे से, मतलब पिक्चर क्वालिटी बहुत ख़राब है। ठीक है, तो मैंने उन्हें कहा है कि आप मेल कीजिए क्वेश्चंस को, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। वैभव कुमार, देखिए सर प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। देयर इज अ सिलेंड्रिकल कंटेनर ऑफ डेप्थ h, इट्स बॉटम इज सिल्वर्ड। अच्छा, ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज फिक्स एट द माउथ ऑफ द कंटेनर। इनिशियली द कंटेनर फिल्ड विथ वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है। नाउ द ऑफिस एट द बॉटम लिखा हुआ है। फाइंड द टाइम आफ्टर विच सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज विल बी 7h/4. Cross section area of container is capital A and that of office is small a. A is very less as compared to capital A. मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ऑफिस का वो बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू जो कंटेनर का क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए और देखिएगा। इसमें क्या है कि जैसे सिल्वर कर दिया गया है यहाँ पे। मान लेते हैं कि पहले तो h तक वाटर भरा हुआ था, फिर कुछ खाली हो गया। मान लेते हैं खाली होने के बाद ये डिस्टेंस y बचता है। ठीक है, तो ये y बचेगा, तो ये कितना बचेगा, h माइनस y बचेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, टॉप मोस्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना। तो इमेज कहाँ बनेगा, इस वाटर में बनेगा। ये सिल्वर किया हुआ है। ठीक है, तो वाटर के कंपैरिजन में ये जो पॉइंट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये कितने दूरी पर है। इस वाटर से देखने पे ये कितने दूरी पे दिखाई देगा। इसका हाइट है h माइनस वाई, लेकिन ये दूर दिखाई देगा। कितना दूर दिखाई देगा, म्यू इंटू h माइनस वाई दिखाई देगा। ठीक है, प्लस वाई, मतलब इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, यहाँ से कहाँ पे बनेगा, y प्लस म्यू इंटू h माइनस वाई पे बनेगा अब इसका इमेज। ठीक है, तो अब इसका जो इमेज है इस वाटर सरफेस से कितने दूरी पे बन गया, y प्लस म्यू इंटू एच माइनस वाई प्लस वाई। मतलब ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितने के बराबर हो गया बताइए, 2y प्लस म्यू इंटू एच माइनस वाई, 2y प्लस म्यू इंटू एच माइनस वाई, ये हो जाएगा। ठीक है ना, और ये किस में बन रहा है, वाटर में। मतलब ऊपर से देखने पे इस इमेज का डेप्थ कितना दिखाई देगा, तो टोटल जो इसका डेप्थ है, जो एक्चुअल डेप्थ है, एपरेंट डेप्थ कितने के बराबर हो जाएगा बताइए, 2y प्लस म्यू इंटू एच माइनस वाई बाई म्यू, ये हो जाएगा, है ना। मतलब अब यहाँ से देखने पे ये जो चीज़ है वो इतना नीचे यहाँ पे दिखेगा कहीं पे, और कहाँ पे दिखेगा, इतना। तो अब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितने का सेपरेशन हो गया, तो उसमें ये h माइनस वाई भी जोड़ना होगा। मतलब इसमें जो h माइनस वाई भी यदि हम जोड़ दें, ठीक है, तो ये अब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का सेपरेशन हो गया, है ना। और ये कितने के बराबर आप दे रहे हैं, 7h/4 के बराबर आपने लिखा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या है जो भी दिया हुआ है। म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, वाई का वैल्यू हम लोगों को सॉल्व करना है। तो म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4/3 दिया हुआ है ना। तो 4/3 दिया हुआ है, तो ये कितने के बराबर हो गया, 2y प्लस म्यू इंटू एच माइनस वाई, 2y प्लस म्यू इंटू एच माइनस वाई प्लस म्यू इंटू एच माइनस वाई इक्वल टू 7h/4, 7h/4 इंटू म्यू। म्यू की जगह पे पुट कर देते हैं 4/3, तो ये कितने के बराबर आ गया, 2y प्लस 4/3, और ये दोनों तो बराबर ही है ना, इंटू 2 इंटू एच माइनस वाई, डेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7h/4
इंटू म्यू का वैल्यू कितने के बराबर पुट कर देंगे, 4/3 के बराबर, 4/3 है ना। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अब आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कितने के बराबर आ गया, 2y प्लस 8/3 h माइनस वाई डेट इज इक्वल्स टू 7h/3 है ना। अब ये सॉल्व हो जाएगा और सॉल्व हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 6y प्लस ये 8h माइनस 8y और ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया डेट इज इक्वल टू 7h। ठीक है, तो ये आ गया -2yh। तो y का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, h/2 के बराबर। ये h/2 पे चला जाएगा। ठीक है ना, आपके क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ कहा गया था। ठीक है, मतलब अब ये कहाँ पे हो जाएगा, अब इस क्वेश्चन का फ्लूइड मैकेनिक्स से अब देखते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट से अभी देखा जाए, इरेज करना है अब इसको। अब फ्लूइड मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट से देखा जाएगा, मतलब ये कितने देर में हाफ फील्ड हो जाएगा, यही ना है। यदि ये हाफ फील्ड हो गया तो इसका इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में कितने का सेपरेशन हो जाएगा, 7h/4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये हाफ फील्ड हो जाना है। ओके, तो पहले वाटर क्या था, यहाँ तक भरा हुआ था और यहाँ पे एक तरीके से वाटर यहाँ से इस ऑफिस से निकल रहा था। ठीक है ना, और फाइनली क्या हो गया भाई, इसमें आधा ये फील्ड हो गया। तो कितना टाइम लगा, तो टाइम का जो वैल्यू होता है, टाइम का यदि आपको फॉर्मूला याद है तो ये फॉर्मूला कितने के बराबर होता है, A/A √2/g इंटू √h इनिशियल माइनस √h फाइनल, ये होता है ना। तो ये A/A √2/g, ये कितना आ गया, √h माइनस √h/2, यही ना आ गया, यही ना कैलकुलेट करना था आपको। तो अब यहाँ से √h कॉमन कर लीजिए, √2 कट जाएगा, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा t का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा बताइए, A/A √h कॉमन कर लीजिए, √h/g इंटू √2 - 1, यही आंसर आना चाहिए। ठीक है, आपने कुछ लिखा है आंसर में, आप मैच करा लीजिएगा, देख लीजिएगा, यही आना चाहिए आपके बुक में, देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा। ठीक है ना, थैंक यू।